शांति। आज फिर बाबा की 4 फरवरी की मुरली। बहुत बारीक समझने की बातें होती हैं बाबा की मुरली में। हम केवल ऊपर ऊपर शब्द सुनकर और अच्छे से यदि हम समझते नहीं हैं तो जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आनंद अंदर प्रवेश करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आनंद नहीं आता किसी भी चीज़ में तब तक मन नहीं लगता। और आनंद किधर आता है? जब हम उस बात को समझते हैं। कोई भी बात जब हमें समझ में आ जाती है तो आनंद आ गया कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने चुटकुला सुनाया, मैं 5-10 लोग बैठे हैं, उसमें एक ने चुटकुला सुनाया। अब जितने बाकी बैठे हैं सबको चुटकुले का जो है मतलब समझ में आया तो हंसी आई, और जो कोई दूसरा एक ऐसा बैठा है जो दूसरे ख्यालों में बैठा है उसे समझ में नहीं आया तो हंसी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसको चुटकुला समझ में ही नहीं आया। तो सारा खेल क्या है? समझ का है। और समझने के बाद कोई है ऐसा है जो समझने के बाद भी दुख में बैठा है तो भी उसे हंसी नहीं आ रही है, क्योंकि वो बहुत दुखी है। चुटकुले को तो समझ गया है लेकिन दुखी होने के कारण उसको हंसी नहीं आ रही है। तो समझदारी तो है, लेकिन जो समझ हमको मिली है उसको हम उपयोग करें उस समझ का। ऐसा नहीं सुनते ही चले हैं और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने जो योग की शिक्षाएं दी हैं, योग को याद शब्द कहा है, उसकी बड़ी गहराई है। हाँ, बाबा की यदि याद रहेगी तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। यदि स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके अंदर न तो बाबा का ज्ञान बैठा है और न ही बाबा की याद बैठी है। हाँ, बाबा कई बारी कहते हैं कि बच्चे याद की यात्रा में रहो। कई बारी कहते हैं बच्चे याद की फांसी में लटक जाओ। देखो ये सब बारीक बारीक बातें हैं। तो कोई बात सुनने के बाद हमें समझ आई और समझने के बाद हमने उसका अनुसरण किया, तो अपने स्वभाव को सतयुगी बनाना ही योग है। अपने नेचर का परिवर्तन करना ही योग है। देखो आपके नेचर के साथ प्रकृति को भी नेचर कहते हैं इंग्लिश में। एक नेचर का मतलब स्वभाव और एक नेचर का मतलब प्रकृति। प्रकृति का मतलब ही स्वभाव कहला जाएगा, सीधी सी बात है। प्रकृति से ही प्रवृत्ति का निर्माण होता है। तो हमें बदलना क्या है? अपने स्वभाव को बदलना है। स्वभाव को बदलने का मतलब क्या हुआ? और गहरे चलते हैं। स्व मतलब मैं स्वयं, और भाव यानी विचार, अर्थात स्वयं के विचारों का परिवर्तन करना। तो परिवर्तन करना माना क्या? परिवर्तन करना माना जो दुष्ट विचार हैं, कुविचार हैं, उसको सुविचार में, श्रेष्ठ विचार में कन्वर्ट करना। भ्रष्ट विचार को श्रेष्ठ विचार में बदलना। हाँ, यही योग है। माने योग माना संपर्क, योग माना संबंध। जैसे एक बिजली का वायर है, उसका कनेक्शन पावर हाउस से जहाँ से करंट आ रही है उससे जुड़ गया, तो वो वायर अब साधारण वायर नहीं रहा। अब उसके साथ सावधानी बरतनी पड़े, है ना भाई। वो वायर जो है करंट वो कर सकता है, और यदि वो पावर हाउस से हटा हुआ है तो उसकी जांच भी नहीं की जा सकती कि भाई वो सही है या गलत है। उसके अंदर वो वायर जो है फिर वो कोई काम का नहीं समझ में आएगा। कोई भी वायर को जब जांच करेंगे तो पहले उसको पावर हाउस से कनेक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ भी मूल बात ये है। अच्छा, उस वायर में 2 तार होते हैं, तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी 2 तार हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि, है ना। इन 2 तारों को बढ़िया से बढ़िया बनाना
जैसे अच्छे किस्म का वायर होगा तो उससे करंट बहुत अच्छे से पार होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन का उपयोग करना है, बड़ी चीज़ें चलाना है तो उसके लिए बढ़िया वाला वायर उपयोग करते हैं। वैसा ही हमारे भी जो दो तार हैं मन और बुद्धि के, उसकी जांच कब होगी कि वो ठीक है, बुद्धि हमारी ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मन हमारा ठीक है कि नहीं है, उसकी जांच कब होगी? जब उस मन बुद्धि रूपी तार को परमात्मा जो मेन पावर है, सर्वशक्तिमान है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो मालूम पड़ेगा यहाँ हमें क्या कमी है। तो अब जोड़ने का माध्यम क्या है? जोड़ने का माध्यम है विचार। भाई बाबा के जो विचार हैं उनको अपने विचार से जोड़कर देखना कि भाई बाबा के विचार क्या है और मैं अभी तक कौन से विचार कर रहा था, है ना भाई। तो बाबा धरती पर आकर मुरलियों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि देखो भाई, मैं बहुत दूर रहने वाला हूँ और मैं तुम्हारे सारे सिस्टम को जानता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा सारे सिस्टम को क्यों जानता है? क्योंकि बाबा उस सिस्टम में फंसता नहीं है ना, उलझता नहीं है उस सिस्टम में। जैसे आप मोबाइल का उपयोग करते हो तो उसके सारे सिस्टम को जानते हो, उसके माने खुद को ही मोबाइल नहीं समझने लगते हो। उसी प्रकार आप संसार में आए हो तो संसार आपके अंदर ना चला जाए, आप संसार में रहो, है ना भाई। हाँ, और उसके सिस्टम को समझो। आप शरीर में आए हो तो शरीर अलग है और आप अलग हो, तो शरीर के सिस्टम को अलग रहकर समझेंगे। खुद को ही शरीर समझ लेंगे तो शरीर के सिस्टम को समझेंगे कैसे? आप खुद को ही मोबाइल समझ लेंगे मान लो, तो मोबाइल के सिस्टम को समझेंगे कैसे और उसको चलाएंगे कैसे, है ना भाई। बड़ी बारीक समझने की बात है। तो इसीलिए बाबा ने रोज आकर मुरलियों में समझाया कि बच्चे, पहले स्वभाव को बदलने के लिए पहले स्व को तो जानो, तब तो स्वभाव को बदल पाओगे। तो तुम स्व कौन हो भाई, ये सबसे पहली बात। इसलिए पहला ज्ञान शुरुआत कहाँ से होती है ज्ञान की? हाँ, कि भाई तुम कौन हो। और ये स्मृति अगर नहीं है तो फिर कुछ भी प्राप्ति नहीं है। स्मृति सो समर्थी, बाबा ने कहा। तो बाबा की पढ़ाई बड़ी सूक्ष्म और गहरी है ना। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छे से सिस्टम बनाया कि बच्चे आज तुम ये बात समझो, फिर कल और दूसरी बात बताऊंगा, फिर परसों और दूसरी बात बताऊंगा, लेकिन तुम्हें ध्यान से उसे सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ओ मेरे मीठे भाई और बहनों, अपने नेचर को बदलना ही योग है। बाबा जो सिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारी नेचर, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे संस्कार कैसे होने चाहिए, तुम्हारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए। मन, बुद्धि और संस्कार का बहुत बाबा के डायरेक्शन प्रमाण निर्माण करना ही योग है, ठीक है ना। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी बात समझना बहुत अच्छे से, यह कयामत का समय है। हाँ, बाबा समय का भी ज्ञान देते हैं कि भाई देखो, जैसे एक बाप जो है कहता है ना कि देखो बच्चे उठो, अब समय हो गया, रात पूरी हो गई है। हाँ, फिर बच्चों को क्या, जैसे रात को घूमना, अरे बच्चे चलो घर आओ, अभी रात हो गई है, आराम करो, है ना, दिन पूरा हो गया, अब रात हो गई। ऐसा बाप बच्चों को समझाता है ना। तो ऐसा ही शिव बाबा भी समझा रहे हैं कि बच्चे अभी यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। हाँ, मना विषय विकारों ने, शरीर के भान, सबसे बड़ा शरीर का जो भान है, देह का जो भान है, उसने सबको, भाई ये देह तो एक दिन कब्र में जाती है ना भाई, चाहे किसी की भी देह हो, है राष्ट्रपति का शरीर है, चाहे वो प्रधानमंत्री का शरीर है, लेकिन वो एक न एक दिन तो वो शमशान घाट में ले जाके दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। तो शरीर का भान ही मनुष्य आत्मा को जो है कब्र दाखिल बना देता है। तो
बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। हाँ भाई, अमृत में क्या अमृत है भाई? ज्ञान अमृत है। समझाकर, समझ का अमृत समझाकर बाबा साथ ले जाती कि देखो भाई, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो और परम धाम के निवासी हो, इसको अच्छे से समझो। बस बाकी तो घूमो फिरो ना, कोई मना थोड़ी है। जीवन को बड़े आनंद से जियो, बढ़िया प्रकृति को भी देखो, सबका आनंद लो। हाँ, लेकिन तुम्हारा आनंद कहीं बंद मत जाए, तुम्हारी खुशी कहीं उलझ मत जाए। तो देखो बाबा कितना भोला भंडारी है भाई। शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है भाई। क्यों? क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। हाँ, देखो कितने भोले बाबा हैं। मैंने ऐसा थोड़ी कि वो हम जैसे दुनिया में बड़ा छोटा सब देखते हैं। बाबा ऐसा कुछ नहीं देखते, बाबा सबको आत्म रूप में देखते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं सब कौन बनी है? आत्माएं बनी हैं। तो बाबा को तो सर्व आत्माओं का कल्याण करना है, इसलिए उन्हें विश्व कल्याणकारी कहते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है ना। तो आते भी देखो कहाँ है? पतित दुनिया और पतित शरीर में है ना भाई। हम उल्टे सीधे स्थान में जाने से नाक मुंह सिकोड़ते हैं, अरे हम यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ। और बाबा देखो कहाँ आया? पतित दुनिया में। लेकिन पतित दुनिया में आकर वो उन्हें कोई भी ख्याल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अशरीरी है, उन्हें दुनिया का भान थोड़ी है। दुनिया के भान से परे रहकर दुनिया का आनंद लिया जा सकता है। दुनिया में रहकर दुनिया का आनंद लिया जा सकता है। दुनिया को अपने अंदर ले जाकर दुनिया का आनंद नहीं लिया जा सकता। तो भोला हुआ ना भाई, भोले बाप का डायरेक्शन है भाई। क्या डायरेक्शन है? मीठे बच्चे, अब अमृत पियो और विकारों रूपी विष को छोड़ दो। हाँ, ठीक है ना भाई। शरीर के जो स्वभाव है वो अलग है और आत्मा के जो स्वभाव है वो अलग है। तो दोनों स्वभाव को अच्छे से समझना। फिर गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया 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 देश पराए, दूर देश का रहने वाला। ये गीत आप पूरा सुनना। ये गीत जो है बहुत बढ़िया, वास्तव में रूहानी कहानी है। हाँ हाँ, इसको बहुत अच्छे से सुनना। उसमें जो है एक डगाल पे बैठी मैना ऐसा करके आगे है, और इसके अर्थ को निकालना। हाँ, अर्थ निकाल कर आप कमेंट करना भाई, थोड़ा बुद्धि का योग लगेगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। देखो बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। ऐसा एहसास होता है भाई कि भाई मैं कानों द्वारा, मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच बैठकर सुन रहा हूँ। दूर देश के मुसाफिर आते हैं भाई, तुम भी तो मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर है। परमानेंट तो तुम रहने वाले नहीं हो। लेकिन ये ज्ञान नहीं होने के कारण क्या करता है व्यक्ति? उलझता झगड़ता रहता है। अरे भाई, परमानेंट कौन रहा है? आप तो देखो ना, आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार, मतलब तुम निराकार हो। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। किसको? आकाश से उस पार है। देश व लोक, इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। हाँ, वह है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। भाई आत्मा कह रहे हैं ना भाई, इतनी छोटी
आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। आप देखो, बड़े बड़े क्रेन उठाने वाली कौन? आत्मा है ना भाई। इतने बड़ा ट्रक चलाने वाली कौन? एक छोटी सी आत्मा कितना बड़ा ट्रक लेके जा रही हो है। अब वो आत्मा निकल जाए तो ट्रक कहाँ भागे, सोचो। सोचने की बात है ना भाई। छोटी सी आत्मा, हाँ, कितना पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा ना भाई। हाँ, एक बार आपने कोई गाना रिकॉर्ड कर लिया अपने मोबाइल में, चिप में, फिर उसको डिलीट नहीं किया जब तक, जितनी बार भी आप ऑन करेंगे वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर एक रिकॉर्ड है। हाँ, वैसे ही समझाते थे बहुत पहले। अब समझो बहुत अच्छे से कि भाई ये शरीर एक टेप रिकॉर्ड के समान समझ लो, और आत्मा को कैसेट के समान। तो भाई कैसेट जब टेप रिकॉर्ड में फिट करते हैं तो कैसेट में जो रिकॉर्ड करवा के लाते हैं वही टेप रिकॉर्ड में बजता है ना भाई। हाँ, तो वैसा ही आत्मा अभी ये समय रिकॉर्ड करने का है। तो रिकॉर्डिंग भी कहाँ होती है? साइलेंस रूम में होती है। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम गीत गाते हैं ना, तो स्टूडियो में बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, तब तो रिकॉर्डिंग आपको बढ़िया सुनाई देगी ना भाई। अभी भी हम ये जो मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं ये एकदम सवेरे जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि भाई रोज़ रोज़ तो ऐसा साउंड प्रूफ स्टूडियो में जाकर नहीं रिकॉर्ड कर सकते भाई। अभी तो भैया कम खर्च वाला मशीन भी बनना है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठकर हम मुरली रिकॉर्ड करते हैं। अगर दिन में करें तो इधर का झगड़ा उधर का झगड़ा, लोग कितना गाली गलौज करते हैं, सारा इसमें आ जाएगा। आसपास में सब देखो माहौल कितना बिगड़ा हुआ है। इसलिए अमृत बेले उठकर पहले बाबा को याद करते हैं और साइलेंट वातावरण देखते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं। तो बाबा जो शरीर के अंदर जो आत्मा जो है एक कैसेट के समान है, बाबा जो बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि देखो, तुम अभी जो रिकॉर्ड करोगे वही आगे जाकर प्ले होगा, फिर आगे जीवन तो तुम्हें लेना ही है भाई। इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश। वैसे ही आत्मा शब्द कहने से कई लोग सोचते रहे आत्मा आत्मा की बात मत करो। भाई तुम ही तो एक आत्मा हो, लेकिन नाम के कारण जो है बिदक जाते हैं। बिगैर नाम की कोई चीज़ होती नहीं ना। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं, यह साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। ये बड़ी बारीक समझने की बात है। गुणवान लोगों का राज्य और अवगुणी लोगों का राज्य है। गुणवान से अवगुणी हो जाते हैं। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ये बात बाबा ने बताई। भाई अपन देखते हैं ना दिन में भी कि भाई आधा समय उजेला रहता है, आधा समय अंधेरा रहता है। प्रकृति भी वैसे ही चलती है, ऐसे थोड़ी उजेला ही उजेला रहेगा। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। हाँ, वो गा देते हैं ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब दुनिया में समझते हैं भगवान ही मार देता है, भगवान ही जिंदा कर देता है, ऐसा समझते हैं। अरे भाई, न भगवान जिंदा करता है न भगवान मारता है। भगवान तो सुख का रास्ता बताता है। अब अगर इसे और गहराई से समझें तो भाई भगवान आपके विषय विकारों को खत्म करता है आके। हाँ, ये बात बारीक समझने की है। अब वो गा देते हैं तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, ऐसा गीत गा देते हैं। अरे भाई, भगवान क्यों बिगाड़ेगा? भगवान तो संवारता है। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम, ऐसा कह देते हैं। तो भाई तो तुम क्या कर रहे हो?
सारे काम जो है भगवान ही कर रहा है और बना रहा है और बिगाड़ रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम काहे को रो रहे हो? कोई कार्य बिगड़ गया तो तुम फिर क्यों रो रहे हो, जब भगवान ही बिगाड़ रहा है? सोचने की बात है। तो बाबा आकर कहता, देखो भाई, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, तो मैं दुख क्यों दूंगा? यह मनुष्यों की भूल है। कह देते हैं ईश्वर ही दुख देता है। कह भाई, उसमें चौपाई भी लिख दी है कि चौपाई क्या लिखी है, बहुत गौर से सुनना। जाखों प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लेही। ऐसा एक चौपाई बना दी है। देखो, माने भगवान को जिसको बहुत दुख देना होता है उसकी बुद्धि को पहले हर लेते हैं। बिल्कुल गलत चौपाई है भाई। भगवान दुख क्यों देंगे भाई? सुख के सागर है। तो बाबा आकर कहते, देखो तुमने मेरी भी गिलानी कर दी भाई, और फिर भी बाबा देखो कितना मीठे बच्चे कह के पढ़ा रहे हैं। तो भोले होंगे ना। हाँ, मेरा नाम ही दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है कि मैं दुख देता हूँ, है ना भाई? ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। बात समझने की है। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग। वही फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है ना भाई? नई चीज़ अच्छी और पुरानी चीज़ खराब दिखाई देती है ना भाई, तो पुरानी चीज़ को खलास किया जाता है। अब मनुष्य तो विष को ही सुख समझते हैं। देखो, गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। अब तो यह बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक जी को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? हाँ, वो पिछली मुरलियों में बताए थे हमने। हाँ, तो कहेंगे वो जो आत्मा है वो ज्योति ज्योत समा गई, फिर आएंगे कैसे? अब भाई एक तरफ कहते हैं ज्योति ज्योत समा गई, तो फिर जन्म कैसे होगा? भाई गुरु नानक जी का जन्म हुआ मतलब वो समाये नहीं थे तब ना हुआ, सीधी सी बात है। अगर पूरे समा गए होते तो फिर कैसे आएंगे वापस, जबकि हूबहू हर एक चीज़ की पुनरावृत्ति हो रही है। आप देखो, अभी जो 2021 का जो कैलेंडर है वो 1971 के कैलेंडर से मिल रहा है। आप गौर करना, 50 साल में माना एक जैसा कैलेंडर आ जाता है, हूबहू वही तारीख वही वार। 50 साल में जब हूबहू रिपीट हो रहा है तो फिर कैसे माने रिपीट नहीं होगा? आप देखो, फिर सुबह होती है फिर शाम होती है, हूबहू वही सुबह होती है वही शाम होती है। वैसा ही फैशन भी होता है। तो बिल्कुल गुरु नानक जी आए मतलब फिर आएंगे, तो ज्योति ज्योत कैसे समाया गए कहेंगे भाई? अगर समा जाते तो फिर आएंगे कैसे भाई? क्रिश्चियन धर्म में भी कहते हैं कि ईसा मसीह जी आएंगे, ऐसा कहते हैं ना, पुनः प्रभु परमेश्वर ईसा मसीह जी फिर आएंगे। तो भाई अगर ज्योति ज्योत समा गए तो फिर आएंगे कैसे? तो तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक जी आएंगे, क्योंकि 500 वर्ष मनाए थे अभी कुछ साल पहले, हमने आपको बताया था। तो तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं। हाँ, सबकी ज्योति उझाई हुई है, कुछ भी समझ देखो नहीं है। क्या करते हैं, ना समझ होने के कारण सारी प्रकृति को बिगाड़ लिया है ना भाई। क्या से क्या बना दिया है। जो खाने लायक चीज़ है उसे खाना चाहिए, जो नहीं खाने लायक है, लेकिन मनुष्य जो है सब खा जा रहा है। कड़वा खट्टा ये वो सब खा जा रहा है। जबकि इस शरीर को वास्तव में जो बहुत जो है पौष्टिक चीज़ है, जो
जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी है उसे ही खाना चाहिए, लेकिन कुछ भी खा खा कर जो प्रकृति के लिए बनाई गई है, धरती के लिए बनी है, उसे भी खा जा रहा है सब खा जा रहा है मनुष्य। अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हाँ चलो ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, नहीं तो सब खा खा के पूरे शरीर को खराब कर लिया। तो न खाने का ज्ञान, न पीने का ज्ञान, न बोलने का ज्ञान है, न कोई कार्य करने का ज्ञान, कुछ भी डे मना रहे हैं। देखो कितना जो है उलझ गई है दुनिया। तो जैसे कि मरे पड़े हैं। बाप आते हैं सबको जगाने, एक एक बात बाबा बहुत बारीकी से समझाते हैं। ये वास्तव में मुरली जो है ना, ये मुरली आपका हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीज़ें देती है मुरली। हाँ, आप बहुत गौर से अगर इसे पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। देखो आपकी हेल्थ कहाँ से खराब हुई, काम चिता पर बैठ भस्म हो गए तो आपकी हेल्थ खराब हो गई। सारा जो है ओज तत्व नष्ट कर दिए तुमने काम चिता पर बैठने से, है ना। बाबा उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए, फिर साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। रावण शब्द बच्चों को समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है बाबा को, क्योंकि रावण रावण सब बच्चे पढ़ रहे हैं। माया रावण मतलब तुम्हारे अंदर के विकार, उन्होंने तुमको कब्र दाखिल कर दिया, सभी सो गए हैं। हाँ, कोई भी जो है अपने को आत्मा समझता नहीं है। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ। अब लोग जो है पानी में नहाने से जो है पावन बन जाएंगे कहते हैं। आप गौर से देखो, सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक जी ने भी बाप की महिमा की है, खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम, है ना भाई। भाई सतनाम एक ओंकार, वह सदैव सच बोलने वाला है। आप इधर के सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं ना, सत्यनारायण की कथा। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं, अमर कथा, तीजरी की कथा, कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तीजरी की कथा का अर्थ क्या है भाई, पूरी कथाएं तीजरी की है ना भाई। मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों को मैनेज करने का सिस्टम बाबा ने सिखाया, है ना भाई। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, ये तीन बातें बताई है। तीन तीन बातें आप गौर से सुनना, कितने तरीके से बाबा ने बताई है। तो ये इसी को तीजरी की कथा कह दिया लोगों ने। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब शंकर बाबा ने आकर मनुष्य आत्माओं की सारी शंकाएं मिटा दी, तो वो जो है शंकर कहलाए। और पार्वती माने इस पार से उस पार रहने वाले, इस धरती से आकाश से उस पार रहने वाले आत्माओं को जो है सारी शंकाएं मिटा दी बस। तो शिव बाबा ने ही आके सारी शंका मिटाकर क्या किया, शंकर भी बनाया और पार्वती भी बनाया भाई, दोनों बातें हैं। आत्मा तो जो है कभी स्त्री कभी पुरुष बन जाती है ना। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन के रहने वाले, वहाँ फिर कथा कौन सी सुनाई भाई। एक तरफ बोलते हैं कि शंकर जी सूक्ष्म वतन में ऊपर में रह रहे हैं, फिर एक तरफ कहते हैं हिमालय में बैठे हैं। अब समझ से परे है भाई, हिमालय में सही है कि उधर सूक्ष्म वतन में है, वो सही है। अब कथा बैठ के सुना कहाँ रहे हैं, मैंने अब समझने की बात है। अब ये सब कथा सुन सुन के आप भटक रहे हो, बाबा सारा अर्थ बता रहे हैं। अमर कथा सुनाए, बाबा कहते हैं मैं अमर लोक में ले जाने आया हूँ, मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। हाँ, मना इसी धरती पर ज्ञान सुनकर आप पावरफुल हो जाते हो, भय खत्म हो जाता है सारा, तो आप अकाले मौत के शिकार नहीं होते हो, सावधानी से जीवन जीने लगते हो एक एक बात समझकर, तो बस वो अमर लोक बन जाता है। मतलब अकाले मौत नहीं होती, अपने समय पर एक शरीर को छोड़ते हो। हाँ, बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो भाई उनको अमर कथा सुनाएंगे, बड़ी गहरी बात है। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं।
तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी भाई। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या, और ही गिरते जाते हैं ना भाई। भाई सत्यनारायण की कथा सुनकर कम से कम सत्य तो समझो और सत्य पर चलो। अब एक तरफ सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, दूसरी तरफ सारा झूठ ही झूठ काम कर रहे हैं, सोचने की बात है। तो सही कथा नहीं सुनी ना, इसलिए गिरते आए। अब बाबा जो है सच्ची कथा सुना रहे, आत्मकथा। अब लोग आत्मकथा लिखते हैं तो उसमें आत्मा की कथा तो रहती ज नहीं उसमें शरीर की ही कथा रहती है सारी, कि भाई वे यहाँ इतना छोटा था, अभी शरीर छोटा और बड़ा हो रहा है ना, आत्मकथा तो रहती ही नहीं है, सारा उल्टा सुल्टा है। अभी आप ये सुनोगे तो समझोगे ना भाई। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है ना भाई, तो वो तीजरी की कथा है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद ओ मेरे बच्चे, बाबा कहते तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। मतलब तुम कभी कृष्ण थे, अब कृष्ण नाम के शरीर से उतर के और अब जो है दूसरे नाम रूप में जी रहे हो और अपने ही मूर्ति की पूजा कर रहे हो भाई। हाँ, बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं कभी पुजारी बनता ही नहीं, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। हाँ, अब बाबा, अब लोगों ने शंकर को रामचंद्र जी की भक्ति पूजा करते दिखाया, रामचंद्र जी को शंकर जी की। भाई शंकर जी बिल्कुल अलग, शिव जी बिल्कुल अलग, ये ज्ञान किसी को है ही नहीं। अब बस लिखे कथा कहानी, अब कथा कहानी लिख दी है इसलिए वो शब्द यूज करना पड़ता है बाबा को समझाने के लिए, नहीं तो समझे कैसे। बाबा कहता है यह है ही पतित दुनिया, सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य और इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। भाई सतयुग में भी मनुष्य ही रहते हैं। हाँ, साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, यम अक्षर राइट, सब सीताएं ब्राइट्स हैं, कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। तो अब वो राम कैसे आते हैं और पावन कैसे बनाते हैं भाई। तुमने जो राम की कहानी बताई वो तो अपने घर परिवार में जो है दिखा रहे हैं भाई, कि उनके 3 भाई हैं, उस राम के 3 भाई और तो जो है दशरथ जी उनके पिता, वो दिखा रहे हैं परिवार। तो सोचने की बात है। अब वो पावन भाई, वो जब खुद ही पार्ट बजा रहे हैं हाँ, तो वो पावन कैसे बनाए भाई। वो राम निराकार राम अलग है, सब भक्तियाँ पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो भाई गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, है ना भाई, बहुत बारीक एक एक बात समझने की है। सीताराम भाई, सीता कौन, आत्मा, और राम कौन, परमात्मा। तो सारी आत्माएं सीता और परमात्मा राम एक, सबका मालिक एक कहते हैं। बहुत बारीक बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई गीता का भगवान शिव है ना कि कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है। भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को। भाई कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनको कहते ही हैं परमात्मा, इसलिए परमात्मा का अर्थ बताए थे, माँ के गर्भ से परे रहने वाली आत्मा। देखो वही लाइन आई आज, माता के गर्भ में से जन्म नहीं लेते हैं। शिव को अपना कोई शरीर नहीं है, एकदम स्पष्ट बात है। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तो अब शरीर नहीं है तो बोले कैसे, तो एक मानवीय तन का आधार लेते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन। हाँ, जो शरीर से भिन्न रहेगा वही तो आत्माओं को पावन बनाएगा भाई। और जो खुद ही शरीर में प्रवेश करके और पार्ट बजाएगा वो दूसरे आत्माओं को कैसे पावन बनाएगा। हाँ, तो सर्व का सद्गति दाता
पतित पावन, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता, ऐसा। अच्छा, फिर बाबा पूछते हैं भाई सुख कहाँ होता है? तो भाई सुख यहाँ नहीं हो सकता, सुख मिलेगा आने वाले जन्म में, जो बाबा निर्माण कर रहे हैं। जब पुरानी दुनिया माने पुराने संस्कार सब खत्म हो जाते हैं और तब स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? लिबरेट करते हैं रावण के दुख से। भाई जो विषय विकारों से आपको दुख प्राप्त हुआ है उसको छुड़ाते हैं। यह तो दुखधाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, है ना भाई, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। अभी अनाउंस किया है, अभी फिर से अनाउंस किया है, देखो नया नया समाचार आया है कि भाई 4 महीने बाद 2 लाखों लोग जो है कि मृत्यु हो जाएगी, ऐसा अनाउंस आया है, समाचार आया है भाई। तो मना क्या खत्म होता है? शरीर ना भाई, बाकी आत्माओं को तो ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजनी जाती है। साजन मतलब शिव बाबा और सजनियाँ सब हैं। वह है अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोट अर्थात पति, पिछाड़ी में ब्राइड पत्नी रहती है, फिर बारात होती है, ऐसा रहता है ना भाई। अब तुम्हारी माला भी ऐसे है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती से लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण से ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब तो पूजे जाते हैं ना। कोई को पता नहीं है माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में बाबा आए हैं वो अपना अनुभव सुना रहे हैं। राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं, पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको तो पता ही नहीं है। कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं, उनको यह पता ही नहीं है कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है, तुम भी तमो प्रधान बेगर थे, अब बेगर टू प्रिंस बनते हो। भाई क्राइस्ट शरीर का नाम, उसमें भी एक आत्मा होगी ना भाई। हाँ, भारत प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं, बनाने वाला है बाप। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंस प्रिंसेज जाकर पढ़ते थे, है ना भाई। ये बड़ी गहरी बात है। प्रिंस कॉलेज कौन सा है? ये जो अभी आप पढ़ाई पढ़ रहे हो बाबा की, है ना, ये प्रिंस कॉलेज है, बड़े से बड़ा कॉलेज, ये बाबा की पढ़ाई का कॉलेज है। तो बड़ी समझने की बात है। हाँ, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है तो अब उसमें से अगर सिम निकाल दिया जाए तो थोड़ी बातचीत होगी। सोचने की बात है। या तो सिम का वैसा सिस्टम बने। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवान वाज, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसे कहा ही जाता है सचखंड, और यह है झूठखंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठखंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। भाई 10 सिर का रावण बनाया, मतलब क्या है? किसको भी पता नहीं है कि आखिरीन भी रावण है कौन, जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। बड़ी गहरी बात है। वो पत्तियां जो है वो सोने की पत्ती बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई विषय विकार जब खत्म हो जाते हैं आत्माओं के अंदर से, तो बढ़िया सोने की दुनिया आ जाती है, स्वर्णिम युग आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो, यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबूलनाथ का भी मंदिर है। हाँ, बॉम्बे में ही है बबूलनाथ का मंदिर। क्यों?
बड़ी समझने की बात है। सारी विकृति, फिल्म इंडस्ट्री सब तो वही है, पूरे विषय विकारों के कांटे जो है। इसलिए मंदिर भी देखो बबूलनाथ का वही है। बड़े ड्रामा प्लान अनुसार कितनी बड़ी वंडरफुल बात है। बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं। भाई बॉम्बे के लिए गाते हैं ना, ये बम्बई शहर हादसों का शहर है, हाँ ऐसा गाते हैं ना। यहाँ जिंदगी हादसों का सफ़र है, बम्बई के लिए ही गीत गाते हैं। हाँ वहीं रहते हैं और वहीं वो गीत गा रहे हैं, भाई ये बम्बई शहर हादसों का शहर है, यहाँ हादसे ही हादसे है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पर होता है कोई न कोई हादसा हादसा, ऐसा गीत सुनाते हैं ना भाई वो लोग। बाबा जैसे गीत का उपयोग मुरली में करते हैं, तो अभी नए गीतों का तो मालूम नहीं है, तो इसलिए भाई हम नए गीत बीच पे बता देते हैं। भाई हादसा तो सारे बॉम्बे में होते हैं, तो यहाँ सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। हाँ दैहिक दृष्टि से ही देखेंगे। हाँ बड़ी बहुत गहन गंभीर बात है ये, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सब एक दूसरे को कामी नज़र से ही देखते हैं। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। मान लो कोई बहुत बड़ा रईस है तो उसको भी कामी नज़र से देखेंगे। कैसे? हाँ ये कामना रहेगी, अरे ये रईस बन गया मैं नहीं बना, ऐसा कांटे के रूप में देखेंगे, चिढ़ेंगे, ज्वेलसी पैदा करेंगे। हाँ कोई भी पुरुष नारी को देखेगा तो वासना की दृष्टि से ही देखता है, सब एक दो को कांटे ही लगाते रहते हैं। बाबा फिर आकर कांटों को फूल बनाते हैं। हाँ देखो वो गीत और बाबा के गीत में कितना अंतर है। गीत देखो बना, मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। देखो ऐसा गीत बनाया ना भाई, और देखो वो गीत कैसा, और ये बाबा जो है कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। ये कहानी बड़ी अद्भुत है। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है, आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। अभी तो छोटा छोटा दशहरा मना रहे हो, रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। केवल रावण नहीं जलेगा, पूरा रावण राज्य खलास हो जाएगा। फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। हाँ तू ही सबसे बड़ा देने वाला निराला भोलानाथ जोगिया। बाबा को भोला भंडारी कहते हैं। भोला भंडारी क्यों कहते हैं भाई? गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं सब को बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कितना भोला आते भी है पतित दुनिया पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे यह अभी अंतिम जन्म पावन बनो, यह विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। जिसको तुम सुख समझ रहे हो वो वास्तव में महादुख की जो है जड़ है। हाँ क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? देखो 12 प्यारे बाबा कैसे बोल रहे हैं, मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बगैर, सिगरेट शराब बगैर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ। देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं। ऐसा कोई बोलेगा क्या कि मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ? ऐसा बोलेगा कोई? क्या कहते हैं बाबा? बच्चे इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना यह बाप का ही काम है। बड़े जू मिसल बाबा कहता है धीरे धीरे बन रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है।
हाँ, अभी लोगों को भरोसा नहीं होता है। सारा सिस्टम देखो कैसा चेंज हो रहा है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। अभी आप सिस्टम देख रहे हो ना भाई। अब आप कहते हैं कि एक दूसरे से दूरी बना कर रखो। काहे के लिए? क्योंकि सांसों के माध्यम से बीमारी इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही है। जो बात कर रहे हैं, बात करने से जो हवा निकल रही है, जो शरीर का जो है गंदगी निकल रही है, वो ट्रांसफ़र होती है। तो मास्क लगाओ कहते हैं। अब ये काहे के लिए शिक्षा है भाई? हैं, अब तुम विषय विकार में जाते हो तो कितनी गंदगी करते हो। एक तो दूरी बनाओ कह रहे हैं और फिर तुम विषय विकार में जाते हो। ये तो सिस्टम को बदलने के लिए ये सारा जो है ड्रामे में बिल्कुल बना हुआ है ये खेल। आप नहीं मानोगे तो बीमारी बढ़ेगी, ये गारंटी है भाई। अच्छे से ज़िंदगी जीना चाहिए ना। ज़िंदगी जिए और मर मर के जिए तो क्या फ़ायदा। हॉस्पिटल में सड़ सड़ के जिए तो क्या फ़ायदा। इसलिए जो सिस्टम, जो मानवीय सरकार भी देखो चेंज किए ना भाई, कि भाई आप 2 गज दूरी, हाँ ऐसा कहते हैं ना भाई, मास्क है ज़रूरी। तो माने अभी बाबा भी वो ज्ञान का मास्क पहना रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे से समझना है। तो बाबा कहते हैं देखो, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना का काम केवल बाप का ही है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। हाँ, जो पूरे कलयुगी काल को बदल के सतयुगी काल में बदल देता है। काल यानी समय। समय का परिवर्तन करने वाले शिव बाबा हैं। हाँ, वह काल तो 1-2 को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। ये सब बारीक बारीक समझने की बात है। चाहे आप कथा के माध्यम से समझो, चाहे गीत के माध्यम से समझो, हाँ, चाहे आप कोई उदाहरण के द्वारा समझो, लेकिन बारीक बात समझने की ज़रूरत है। समझना तो पड़ेगा ही भाई। हाँ, जो समझेगा वो सतयुग में राज्य करेगा। आने वाला युग, आने वाला समय बहुत सुंदर है। आप बाबा की मुरलियाँ सुनकर अपने को परिवर्तित करके बाबा के सहयोगी बनो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं मीठे मीठे, सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज भाई क्या जीवन में कौन सा सार उठाएंगे? हाँ, कौन सी बात पक्की करेंगे? मुरली में किसकी ओर बहुत गहरा इशारा दिया बाबा ने? हाँ, बाबा ने कहा देखो, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। हाँ, पावन बनना है। पावन बनने की बहुत गहन गंभीर परिभाषा है। हाँ, जो पावन बनेगा वो इस कांटों के वन में नहीं भटकेगा। हाँ, कांटों को फूल बनाने की भी सेवा करनी है, क्योंकि भाई आप अकेले तो राज्य नहीं करोगे ना। इसलिए अपनी प्रजा भी तैयार करनी है। राजयोग सीख रहे हो, ये नहीं कह दो भाई कि अरे लोग सुनते ही नहीं हैं। अरे भाई, ड्यूटी ही बाबा ने कांटों को फूल बनाने की दी है, तो भाई कांटों से भागते क्यों हो? आप देखो ना, फूलों का राजा गुलाब कांटों में ही खिलता है ना भाई। तो आप कांटों से भागते क्यों हो, घबराते क्यों हो, एक दूसरे से किनारा क्यों कर लेते हो भाई? विषय विकारों से किनारा करो, व्यक्ति से मत करो भाई।
हाँ, अपराध से घृणा करूं, अपराधी से नहीं। हाँ, ये कहा जाता है। तो इसलिए कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। जब तक अच्छे से नहीं समझोगे फूल कैसे बनाओगे। दूसरा, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। प्यारे बाबा कितने जो है मेहनत करते हैं हमको सुखी बनाने के लिए, है कितना पढ़ाते हैं बाबा। तो पूरा पूरा मददगार बन, बाप समान दुख हरता बनना है। लोगों के दुख कैसे हरोगे जब तक आप स्वयं सुखी नहीं होगे। लोगों के दुख कैसे हरोगे भाई। अब बाबा के बच्चे जितने सब सुखी हो गए। हाँ, जो सब सुखी हो गए हैं वो हमारे पास कमेंट आते हैं, ओम शांति तो कम से कम लिखते हैं ना भाई। तो जो ओम शांति लिखता है मतलब पूरा सुखी हो गया है भाई। अच्छा भाई, फिर वरदान सुनेंगे। ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। हाँ भाई, खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। के लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। हाँ, यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसे समझ के आप जीवन जियो, है ना। ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। ठीक है ना भाई। क्या समझेंगे कि अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। भाई, उजेला था तब आप कार व्यवहार में थे, अंधेरा हो गया तब आप सो गए। तो भाई आप सो गए तो आपको आराम मिला ना भाई। तो अंधेरा आपके लिए कल्याणकारी हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा ही ये ड्रामा पूरा कल्याणकारी है। आपको कहीं अकल्याण नजर आ रहा है तो उसमें भी कल्याण समाया हुआ है ना भाई। फिर अपन स्लोगन सुनते हैं। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। हाँ, पर चिंतन और पर दर्शन से किनारा करना है ना भाई। हाँ, उससे दूर होना है, लोगों से किनारा नहीं करना है। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।